जी अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे सर एक जो सोशल बैलेंस थ्योरी है उसका एक प्रिंसिपल है, द फ्रेंड ऑफ माय एनिमी इज माय एनिमी। ये याद आया फौरी तौर पे जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को मिले हैं। तो हमारे नज़दीक तो जो है दोनों जो हैं वो एक किस्म के एनिमीज हैं, क्योंकि इंटेंशंस हमेशा बड़ी क्लियर रही हैं। और अब तो उन्होंने कोलैबोरेट भी कर लिया काफ़ी अरसे से, जो कश्मीर में, इंडियन हेल्ड कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में, और जो पाकिस्तान के साथ इंडिया की और वॉर हुई उसमें जिस तरह दोनों ने कोलैबोरेट किया। तो आज जब जाके वो मिले हैं और जिस तरह की उनकी कोलैबोरेशन हुई है, तो इससे ये ऐसे लगता है जैसे वो गैंग अप हुए हैं। पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया उसमें। अगरचे हम इसको ओपनली भी देख सकते हैं, ठीक है, बोथ आर एनिमीज, वी हैड थ्री वॉर्स, एटलीस्ट थ्री मेन वॉर्स विद इंडिया। और जो इसराइल की तरफ हमारा एक स्टांस है, जिस तरह का वो जेनोसाइड वहाँ पे किया है, और हमेशा से हमारा स्टांस रहा है पैलेस्टीनियंस के लिए। तो दोनों जाहिर है कि हमारे साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं। अगरचे आईआर में कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोर्स, ओनली योर नेशनल इंटरेस्ट इज परमानेंट। और अगर हम उसको भी सोशल बैलेंस थ्योरी के प्रिंसिपल को लेके भी चलते रहे कि फ्रेंड ऑफ माय एनिमी इज माय एनिमी, तो उसको एक ब्लॉकेट तो नहीं होना चाहिए। यानी उस पर एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट तो ये कहता है ना कि ये सिचुएशनल हो सकता है, सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। यानी इंडिया में बीजेपी जैसे हार्डलाइनर ना हो, या इसराइल में जैसे वो गए हैं पार्लियामेंट में खिताब करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई, तो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल एमर्ज की है उसको तो एंटिसिपेट करना है, उसको एनालाइज करना है। तो आपके ख्याल में ये जो कोलैबोरेशन है, जो आज मीटिंग हुई है, इसके क्या पाकिस्तान के लिए क्या रिपरकशंस और नताइज हो सकते हैं? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने तो कूजे में दरिया बंद कर दिया। इसके अंदर जहाँ तक हम इस वक्त बात कर रहे हैं इंडो इजरायली कोलैबोरेशन की, तो इसको हमें सिर्फ इस विज़िट को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसके तमाम माजी के तनाजुर में भी इसको शामिल करना चाहिए। ये 1990 से इनकी हिंदुस्तान की कोशिश रही कि वो किसी तरह इसराइल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाए और पाकिस्तान को काउंटर चेक करे कि कहीं पाकिस्तान की उसे दोस्ती ना हो जाए। ये जहन में रखिएगा कि 70s में जिस वक्त शाह ऑफ ईरान थे तो उनकी बड़ी दोस्ती थी इसराइल के साथ, और हमारी शाह ऑफ ईरान के साथ बड़ी दोस्ती थी। इनफैक्ट कहा यह जाता है कि शाह ऑफ ईरान ने ही फाइनेंस किया इसराइल को, जो आज उसने एटमी ताकत भी बना और उसने वो मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी में भी दस्तरस हासिल की। बहरहाल वो तो एक अलहदा मौजू है। हमारी जब हिंदुस्तान में, आपको याद होगा कि वहाँ पे शुरू में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तान से आज़ादी हुर्रियत पसंद जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो उस वक्त भी वहाँ पे इसराइल की मौजूदगी थी, बहुत ज़्यादा मौजूदगी मौजूद थी, और इनके गठजोड़ उनके साथ चल रहा था। और इन्होंने भी उस वक्त एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, जो कि तारीख में बहुत ज़्यादा मौजूद है, और जिससे पाकिस्तान को इन्होंने आइसोलेट करने के लिए कोशिश की थी। तो इनकी क्लैंडस्टाइन कोलैबोरेशन बहुत अरसे से चल रही है। वो मजीद आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच गई जहां पे ये दोनों यकजा दो जान यक कालिब दो यक जान दो कालिब हो गए। जी। अब उनके बहुत सारी चीज़ें कॉमन इंटरेस्ट हैं। आपने बताया कि एनिमी ऑफ एन फ्रेंड ऑफ एन एनिमी इज एन एनिमी। वो वाली बात तो इनकी अर्थशास्त्र के अंदर भी बड़ी वाज़ेह है, जिसमें स्ट्रेटजी ऑफ सर्कल्स का बयान करते हैं ये। और उसके अंदर और बहुत ज़्यादा मोदी सरकार जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा उससे रहनुमाई हासिल करती है और उस पर अमल करती है। बहरहाल वो उनका अपना एक नज़रिया है। अब मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि मोदी साहब खुद भी
एक वक्त था कि उनको अमेरिका ने उनका वीज़ा जारी नहीं किया था, ये 10 साल और बैन उन रहा पे सर। इल्ज़ामात थे दहशतगर्दी से मुंसलिक होने के। ये और दूसरे जो नेतन्याहू साहब हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं, और उनको भी आईसीसी ने गालिबन, अगर मैं दुरुस्त जी ठीक हूं है। तो उन्होंने भी उनको एक वॉर क्रिमिनल के तौर पे उनको नॉमिनेट किया हुआ है। बिल्कुल ठीक तो है। ये दोनों उनकी कदर मुश्तरक तो एक अलग सी बात हो गई। फिर उनका जो तरीक़ाकार रहा, गो कि वो शुरू में आगाज़ में वो थे, उन्होंने पीएलओ को बड़ा सपोर्ट किया, मगर आखिर में आके जब ये 7 अक्टूबर वाला वाक़या हुआ जिसकी उन्होंने बड़ी मिसाल दी है, बल्कि उन्होंने उसको अपना बड़ी लिवरेज किया है उसको, उसमें इनिशियली हिंदुस्तान ने तो उसको वो दहशतगर्द तस्लीम नहीं किया था। ये बात की बात है कि चंद कुछ इन सेकंड थॉट फिर उन्होंने इसके ऊपर अमल किया। बहरहाल, ये इसको किस्सा कोता हमारा ये वाला इनका जो मिलाप, और ये जो एक नई शोशा जो छोड़ा गया है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के नाम से, जो नेतन्याहू साहब ने जिसका बारे में कहा है, वो उसका आगाज होता है जब ट्रंप साहब ने पाकिस्तान अपना अफगान और की थी अफगानिस्तान के नई पॉलिसी का इजहार किया था। इसकी इसी बैकग्राउंड दौरान क्या उस है वक्त इसकी? तक एक्सेस। इसकी क्या बैकग्राउंड है जी? कहाँ से शुरू हुआ ये जो आप इसका जिक्र कर रहे हैं जी, हेक्सागोन का? ये शुरू हुआ, आप ये तो बहुत अरसे से 90 से कुछ, एक तो मुस्लिम ममालिक की ख्वाहिश थी कि वो एक इस्लामिक नेटो या ईस्ट मिडिल ईस्ट नेटो बनाएं, जिसको उसके साथ लिंक कर दें नेटो को। तो वो नज़रिया चल रहा था। उसके साथ साथ फिर 2002 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ऐलान किया कि जी एक्सेस ऑफ ईवल डेवलप हो गया है, जिसमें उन्होंने इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद 2002 और 2006 से उसकी काउंटर उसके तौर पे पैदा हुआ है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि ईरान की जानिब से कहा जाता है कि बनाया गया है। हिजबुल्लाह लिबनान की थी, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पीएमएफ इराक के थे, हौतीज थे, अंसारुल्लाह यमन के थे, सीरियन बेस्ड ग्रुप्स थे। और उसमें साथ ये भी कहा गया कि हमास जो है गजा की, उसका भी इनसे गहरा ताल्लुक है। तो ये अब उसके अलावा इसमें अब एक अलहदा डिविजन्स पैदा होती चली जा रही थी। और 2007 में आपको पता होगा कि क्वाड भी डेवलप हो गया। फिर असल टर्निंग पॉइंट आया 22 अगस्त 2017 को, जब अफगान यूएसए पॉलिसी का ऐलान किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने उसमें से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामला से अलहदा करके हिंदुस्तान को उसमें शामिल कर लिया। इसके साथ साथ हिंदू इसराइल ने अपना इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर वाजे कर दिया। उसका कहना ये था, उसका नैरेटिव ये था कि अलकायदा जो है वो अलकायदा, हमास और ये तमाम जो हैं आपस में इनके राब्ते हैं, और ये हमारे इसराइल की बका के खिलाफ हैं। और चूंकि हम अलकायदा अफगानिस्तान में मुकीम है, लिहाजा वो वहाँ पे भी इंटरेस्ट है। और चूंकि अलकायदा जो है वो 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी फरार होके आई थी, तो उसका इंटरेस्ट उसने कहा कि हमारा वहाँ पे भी है। और चूंकि ईरान में भी उनकी फैमिली के कुछ मेंबर जो थे वो वहाँ पे उन्होंने पनाह ली थी, तो उनका इंटरेस्ट वहाँ पे भी था। उन्होंने जस्टिफिकेशन बना के अमेरिका और नाटो नेटो की जब हुकूमत रही का तसल्लुत रहा अफगानिस्तान में, तो उन्होंने अपने वहाँ पे इंटेलिजेंस रिजो जो क्या उसे कहते हैं असेट्स, उनको बड़ा डेवलप कर लिया। ये तो इसकी आप एक मिसाल आपको मैं देता चलूँ मैं ये कि उन्होंने जुंदुला को एक्टिवेट किया था, जो कि जुंदुला की ईरान में पाकिस्तान के थ्रू जाके अटैक करते थे, जबकि वो ब्रामचा के अंदर वहाँ पे मुकीम थे। और उनके जब लीडर को गिरफ्तार किया गया तो ईरान में उसने कन्फेस किया कि उसको इजरायली जो थे वो उसको पैसे भी देते थे और उसको डायरेक्ट भी करते थे। ये तो मैं थोड़ा अब सा मैं ये तवील हो गया, पूछना मगर मैं चाहूंगा, इसको और मुख्तसर सॉरी टू करता हूँ। इंटरजेक्ट, कि ये जो अब जो मुलाकात हुई है इस मौके पे मोदी की और नेतन्याहू की, इसका मतलब है इसमें यूएस रोल तो डेफिनेटली होगा। जी, उसकी ब्लेसिंग बिल्कुल है। उनकी ब्लेसिंग है, उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया होगा।
और कोई एजेंडा भी पेश किया होगा इस मौके पे, जबकि हालात बड़े नाजुक हैं, और अमेरिकन बेड़ा जो है वो ईरान पे हमला करने के लिए दे आर स्टैंडिंग ऑन द लीश, और उस मौके पे वहां पे पहुंचे हैं सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। तो जाहिर है, तो फिर पाकिस्तान के लिए जो खदशात हैं अमेरिका पे कैसे, जो हनाशेरी के बावजूद, इस वक्त सपोर्ट के बावजूद, हम फुल ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको तो आपने खुद ही फरमाया कि देयर आर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बुनियादी चीज़ होती है, जो कि एक दूसरे को करीब लाती है या दूर ले जाती है। तो हमें उसके मुताबिक जो हमारे सरबराहान हैं, मुझे यकीन है कि उनके पास वसाइल भी और इल्म भी ज़्यादा है, और वो इसके बारे में तयन कर सकते हैं। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जब 22 सितंबर 2020 को ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम की तश्कील दी गई, जो कि एक नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, और इसके उससे जो एनर्जी की कॉरिडोर्स है उनके ऊपर मुकम्मल कब्जे की बात थी। और उसके बाद इसराइल उसके अंदर बेसिकली था, और उसी की मुनासबत से फ़लस्तीन के अंदर जो वेस्ट बैंक में ईस्ट क्या अरेबियन रिवेरा था, उसकी कॉन्सेप्ट चला। और उसी के वहाँ से वो, आप हैरान होंगे कि वो उसमें सिग्नेटरी था उस चीज़ को। उसके बाद आई एम एम ईसी, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो आया वेरी अच्छा। रिसेंटली। अब ये जाके एक बड़ा ग्लोबल पोजीशन में आ गया, जिसमें चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ ये चीज़ बननी शुरू हो गई। ठीक। हम उस चीज़ में चाइना के क्यों के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम उसका डायरेक्ट निशाना बन गया, हम अवली निशाने में आते हैं। इसराइल की, इंडिया की जो एक दूसरे के साथ ताउन है, अब वो इट इज़ बिकॉज ऑफ एपस्टीन फाइल्स, बिकॉज ऑफ बावजूद इसके कि अडानी के बहुत सारे जो मसाइल हैं, और जो उसकी दौलत, और जो उसकी केसेस, और जो उसके करप्शन के केसेस हैं, जिसमें मोसाद ने मोदी साहब की मदद फरमाई थी उनको उसमें से ऑफ द हुक करने के लिए। तो उसमें अब वो उसके प्रेशर में आके मोदी मोदी साहब जो हैं उसके दबाव में भी हैं, और वो अब इसराइल को क़यादत सौंप रहे हैं इस इलाके की, और उसके पीछे नहीं, वो चल पड़े ठीक हैं, है। उसके शामिल हो रहे हैं। तो अब ये इसमें सूरत हाल इस पर ये हो गई, जो उसी हम जो फार्मूलाज की हम बात कर रहे हैं, सोशल बैलेंस थ्योरी की, और फ्रेंड ऑफ एनिमी इज माय एनिमी। तो इस पे अरब कंट्रीज, पैलेस्टाइन और अरब कंट्रीज का क्या रिएक्शन है, और कैसे हम उनके साथ फर्दर प्रॉक्सिमिटी और कोलैबोरेशन करें? क्योंकि उन्होंने तो ओपनली चूज कर लिया, इंडिया ने तो ओपनली चूज कर लिया उसको, उसके बावजूद वो यूएई में और बाकी मुल्कों में बड़ा इन्वेस्टमेंट और दोनों तरफ से लवी डवी हो रहे हैं, तो उसका क्या बनेगा? देखिए, जो इसकी इस चीज़ को हम एक जो सॉलिड चीज़ इसके बारे में आई है, जो इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप है, उसका तो हमें पता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जॉइंट हमला भी किया, और उसके अलावा उनके जो बलूचिस्तान के और केपीके में जो उनके डीप इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के थ्रू जो वो कर रहे हैं, उसके बारे में भी कोई शुबा नहीं, और उनके जो ईरान के बारे में अज़ाइम है उसके बारे में भी कोई शुबा नहीं। इन तीनों चीज़ों को हम सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान और इसराइल के अपने जो उनके खुफिया अज़ाइम हैं वो यकजा होते हैं, और वो इस चीज़ को मुकम्मल बुरूकार लाएंगे, और उसमें तमाम वसाइल को बुरूकार लेके आएंगे। और हमें ये भी पता है कि अमेरिका के जो आइन है उसके अंदर इसराइल की सलामती की गारंटी दी गई है, लिहाजा जो भी चीज़ इसमें की जाएगी उसके अंदर हम ये लाजमी समझेंगे कि इसमें अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। ये अब इस उनके चीज़ को भी उनके सामने रखते हुए जिस वक्त हम देखते हैं तो हमारा रद्द अमल क्या होगा, हमारे क्या चीज़ें होंगी, तो थोड़ा बहुत सिचुएशन डेवलप आपको नज़र आनी चाहिए, हमें नज़र आती है कि ऑलरेडी इसराइल जिनके खिलाफ हुआ है, तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक, और उसने चूंकि कहा है कि ये इस्लामी मुस्लिम सुन्नी और शिया के खिलाफ हैं, लिहाजा इसका मतलब है कि उसके साथ, और उसने इजहार ये भी किया है कि अपने साथ वो कुछ अरब और मुस्लिम ममालिक को भी शामिल करेगा। अभी हमारे सामने अब्राहम अकॉर्ड्स के सिग्नेटरीज भी मौजूद हैं, जो कि उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं, और उन्होंने अभी तक इन तमाम तर मामलात के बावजूद उनकी उनके साथ रवाबित में चल रहे हैं। वो हैं, उसके अलावा चंद एक और कुछ और ऐसे
एग्रीमेंट्स हैं जिनमें उनके साथ वो खड़े हैं। लिहाजा और फिर अफ्रीका का उसने मिसाल दी है, इसराइल ने अफ्रीका में सोमालिया को उसने वहाँ पे उनका एक जुज़ को उसने रिकग्नाइज किया है, उसको भी वो अपने साथ ले आएगा इस्लामिक बना के। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसने चूंकि पॉइंट आउट किया है कि सुन्नी और शिया अलायंस, अभी इसके अलावा ऐसा कौन सा इस्लामी मुल्क है जो कि इन दोनों के साथ कनेक्ट नहीं होता। मेरे ख्याल में इन दोनों के खिलाफ जो नबरू आजमा है इस वक्त, वो अफगानिस्तान के तालिबान की जो मुनफरद किस्म का उनका नज़रिया है और सोच है, वो उसमें है। तो वो खारिज, और उसके आप समझे, अलावा वो भी एक नया सेक्ट है ना जी। वो भी एक खारिज का एक सेक्ट है, उसको भी जी, हमने उसी तरह जैसे समझना उनको अब चाहिए। हमारी जानिब से उनको बड़े मुकम्मल तौर के ऊपर एक फितना अल खारिज का लक़ब दिया गया है, जिसका मतलब एग्जैक्टली। है कि वो खारिज उनका खरूज हो चुका है। तो वो इन तमाम चीज़ों को साथ मिला के देखें तो आगे तस्वीर जो ये सिचुएशन है, ये एक फर्दर नॉच अप है, एक मज़ीद ऊपर के लेवल में जा रही है, कशीदगी बढ़ रही है और पाकिस्तान के लिए जो खतरात हैं उनमें इजाफा हो रहा है, चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान को, चीन का रोल जो है जी, वो वाजे नहीं है, ठीक है। खामोशी है। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि इस मुलाकात के बाद भी और उससे पहले भी चाहिए कि हम जो बाकी लाइक माइंडेड मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इवन देखें जिन जिन ममालिक ने अमेरिकन एम्बेसडर हुक्काबी के बयान पर जो ग्रेटर इसराइल के बारे में था उस पर रिएक्ट किया है, उनको गैंग अप करना चाहिए, उनके साथ इकट्ठा होना चाहिए और उनका एक इंटेलिजेंस अलायंस भी होना चाहिए, ताकि इनके बारे में ये जो साजिशी टोला है, एक दोनों जेनोसाइडल लीडर्स हैं ऑफ बोथ द कंट्रीज, उन पे नजर रखी रखी जाए और उनके जो आगे प्लान्स हैं उनको देखा जाए कि क्या करना चाह रहे हैं ये बहुत जरूरी है। सेकेंडली, पाकिस्तान को तो चाइना ही सबसे ज्यादा सूट करता है और रशिया भी। तो चाइना के साथ हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस है, सॉलिडेरिटी, वो रहनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो तमाम चीजें फिकल हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे नहीं है, चाहे अमेरिका है या बाकी ममालिक हैं। चाइना हमारा फर्स्ट डोर नेबर भी है, हमारा इस वक्त वो पार्टनर भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और जब भी ऐसा मौका आया तो वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हमें वहां पे उस पर फोकस रखना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, ये चूंकि आप तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये बैन अवी ताल्लुकात और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, और इसमें जो कि बज़ाहिर रशिया का जहाँ तक ताल्लुक है, वो अपनी यूक्रेन की जंग में शदीद उलझा हुआ है, अभी 4 साल मुकम्मल हुए हैं। और अगर आप स्टॉक उसका टेकअप करें तो लाखों लोग मर चुके हैं और अभी तक कोई फैसला कुन चीज़ मुकम्मल नहीं हुई। उससे उसके साथ दूसरी जानिब चाइना का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उसने कभी भी जंग के अंदर छलांग नहीं लगाई। अब ये इन तमाम चीज़ों को, हमारा दोस्त है, हमारी उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके अंदर हमारे काफ़ी ममालिक के साथ अंडरस्टैंडिंग्स हैं और मज़ीद बढ़ भी सकती हैं, बढ़ेंगी भी। और उसके बारे में वो एक ऐसा इशू है जिस जो कि सामने आम ओपन सोर्सेज में उसके बारे में कोई इल्म नहीं होता। लेकिन सर, मगर जो चाइना इसके एक्सपर्ट्स चाइना हैं के बहुत। चाइना ओपनली जंप ना करे, लेकिन ये जो पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई मई में, उसमें हमारा जो एयरफोर्स के रोल में उनका बड़ा हाथ रहा, उनकी टेक्नोलॉजी का वो बहुत एक्टिव, और जिसको बड़ा सेलिब्रेट भी किया उन्होंने। ये नहीं है जी, कि उन्होंने आपका नहीं, इसको मैं कवर्ड उस अप उस रखा। हवाले से तो मैंने अर्ज किया कि हमारी उनकी दोस्ती जो है वो बेमिसाल है जी, और वो मैं समझता हूँ कि लाजवाल है। वो उसकी मैं हवाले से नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि हॉट वॉरफेयर के अंदर किसी के अलायंस के अंदर आके जंग में नहीं कूदेगा वो। जी, अभी आपको आप बरसरे पेकार हैं, जंग जंग की हालत में हैं। हमें सेल्फ डिनायल से निकलना चाहिए, हाँ। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम जंग में हैं, हमारे दुश्मनों को हमें शनाख्त करना चाहिए और हमें मुकम्मल तौर पे उसके लिए जो जो हिफाजती इकदाम करने हैं, अवाम को भी जिस तरह हमें मजबूत होना चाहिए, जी, इस पे हमें हम इकट्ठे होना बात करेंगे इस पे। मैं इस पे भी इसलिए कह रहा था कि हमारा, सिर्फ मैंने इंटेलिजेंस की हद तक बात की, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है इट्स अ ग्रेट पावर।
उस पे तो हम कोलैबोरेशन कर भी रहे हैं और उसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि हमें जो खतरात का पहले अदराक हो। तो ये बहुत शुक्रिया, चूंकि टाइम लिमिटेड ही होता है हमारे पास। तो हमने पिछले व्लॉग में बात की थी अफगानिस्तान में बात करते हुए। तो मेरा ख्याल है हमने ये आखिर में कहा था कि इस पे हम फर्दर डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है अब कल हम उस पे भी बात करें, क्योंकि वहां पे भी चीज़ें जो हैं दे आर हीटिंग अप और फर्दर एस्केलेशन इंशाल्लाह। हुई है। तो उस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान उस पे क्या कर रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस पे कैसे डिफेंड कर रहे हैं। तो इसको भी मॉनिटर करते रहेंगे, इंडिया इजराइल सिचुएशन को। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। और इस्लाम।